हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिफाई एकेडमी फॉर कॉमर्स। तो दोस्तों आज हम लोग लेकर के आए क्लास 12 बीएसटीडी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है। अब ये बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोग पढ़ेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट सबसे पहले जो चैप्टर है, ये दो नाम से आया, दो वर्ड से आया। एक क्या है, एक है आपका बिजनेस और दूसरा क्या आपका इन्वायरमेंट। बिजनेस और इन्वायरमेंट। अब सर ये बिजनेस क्या होता है? बिजनेस बहुत सारे टाइप्स का बिजनेस होता है। जैसे आप लोग 11 का बीएसटीडी में पढ़े हो बिजनेस का टाइप्स में, कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है ना, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है। ये सब क्या बिजनेस है। अब इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? सराउंडिंग्स, जो आपका बिजनेस के आसपास इर्द गिर्द है, उन सब का क्या इम्पैक्ट आपका बिजनेस में पड़ेगा, उन सब का प्रभाव क्या पड़ेगा आपका बिजनेस में, अच्छा पड़ेगा बुरा पड़ेगा, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे अभी तक का हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या तुम्हारा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जो पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर जब हम लोग पढ़े, वहां पर हम लोग क्या पढ़े थे कि अपना बिजनेस को कैसे ठीक किया जाएगा, अपना बिजनेस का कस्टमर को कैसे देखना, उसका डिमांड को कैसे देखना, सप्लाई को कैसे देखना, ये सब था। लेकिन अब क्या है कि हम लोगों का ये बिजनेस है, देखो ये हम लोग का बिजनेस है, लेकिन इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में बहुत सारा चीज होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो हम लोग का बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग का बिजनेस को क्या करता है, इम्पैक्ट पहुंचाता है। अब वो इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, कोविड आ गया, कोविड आने की वजह से हम लोग का बिजनेस क्या हो गया, ठप पड़ गया, तो ये क्या है, आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन कोविड आने की वजह से बहुत सारा बिजनेस को फायदा भी हुआ था, मार्क्स वगैरह का बिजनेस वगैरह को बहुत बेनिफिट हुआ था। ठीक है। तो उसी तरह ये सब क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट है। आज सरकार अभी है बीजेपी गवर्नमेंट का, तो बीजेपी गवर्नमेंट जब से है तो मोदी अडानी और अंबानी को बहुत बेनिफिट पहुंच रहा है। ठीक है। लेकिन कल अगर मान लो बीजेपी गवर्नमेंट हट गया और कांग्रेस आ गया, तो कहीं ना कहीं अंबानी और अडानी ग्रुप का जो बिजनेस है उन लोग का इम्पैक्ट पहुंचेगा। तो ये सब क्या आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट से। मेरा कस्टमर का डिमांड चेंज हो गया, मेरा कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, सप्लायर में मुझे सामान देने से इनकार कर दिया, किसी और को देने लगा, मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर आ गया, ये सब क्या है, मेरा बिजनेस का इर्द गिर्द है। क्या है? इर्द गिर्द सराउंडिंग से, जो मेरा बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अब अगर हमको पॉजिटिव इंपैक्ट पहुंचाया तो वो मेरा क्या होगा, अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी। और अगर आपका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा पड़ेगा आपका बिजनेस को, तो उसको कॉन्स्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्स्टेंट बोलेंगे। क्लियर है? या थ्रेड बोलेंगे। सर क्यों करते हैं हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस इसलिए किया जाता है ताकि मेरा कॉम्पिटिटर हम हमेशा क्या रहे, आगे रहे। अगर हमको पता चल गया कि मार्केट में ये पेन का डिमांड ज्यादा होने वाला है फ्यूचर में, तो हम इसका पहले से क्या करेंगे, रॉ मटेरियल्स ले लेंगे, लेबर रखेंगे, सब सामान बनाएंगे। इससे क्या होगा, कल मेरा जो कॉम्पिटिटर है उससे हम क्या रहेंगे, एक हैंड ऊपर रहेंगे। ठीक है, उससे ज्यादा बेनिफिट हम कमाएंगे। स्विगी जोमेटो वाला देखो पहले से जान लिया था कि फ्यूचर में ऐसा करके बिजनेस होगा, ऑनलाइन फूड डिलीवरी वगैरह होगा। वो लोग पहले इम्पैक्ट किया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला, उन लोग को बेनिफिट हुआ, वो लोग का बिजनेस को। उबेर ओला आया, उन लोग को बेनिफिट हुआ। तो ये क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस करने से हम लोग को क्या पता चलता है, अपना बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस पता चलता है। स्वॉट मतलब आपका बिजनेस का क्या स्ट्रेंथ है, आपका बिजनेस का वीकनेस क्या, वीकनेस जो है उसमें ठीक करेंगे, ध्यान देंगे। अपॉर्चुनिटी क्या, फ्यूचर में क्या बेनिफिट हमको मिल सकता है, जो हम पहले अगर इसका फायदा उठाए तो हमको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। और मेरा बिजनेस को क्या थ्रेट पहुंच सकता है, क्या प्रॉब्लम पहुंच सकता है। जैसे एग्जाम्पल, हम पढ़ा रहे हैं जो लोकेलिटी एरिया में मेरा कोचिंग चल रहा है, हमको पता है कि आगे चल कर करके ये सामने जगह में कोई और कोचिंग खोल लेगा, तो ये मेरा क्या थ्रेट है, थ्रेट है। तो उस थ्रेट को कैसे टैकल करेंगे फ्यूचर में, वो हम अभी से क्या करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट के जरिए पहले से पहचानेंगे, भापेंगे, पहले से मतलब जो एनालाइज कर लेंगे, उसके हिसाब से अपना बिजनेस का डिसीजन लेंगे, ताकि हमको फ्यूचर में उतना थ्रेट ना पहुंचे। तो समझ में आया, एक तरह से मोटिव समझ में आया कि ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट एक एक लाइन करके हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, क्या लिखा हुआ इंट्रोडक्शन में, एवरी बिजनेस, हर बिजनेस इंटरप्राइज को, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, सब कुछ, एवरी बिजनेस इंटरप्राइज, उसका एग्जिस्टेंस कहाँ है, सोसाइटी में। और सोसाइटी में बहुत चीज होता है जो हम लोग का बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वायरमेंट बोलते हैं। मतलब सराउंडिंग जो आपका बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या पढ़ाता है, प्रभाव पड़ाता है आपका बिजनेस को।
ठीक है। आगे पढ़ते इट ड्रॉज इट्स इनपुट्स फ्रॉम सोसाइटी, हम लोग इनपुट्स कहाँ से लेते हैं, सोसाइटी से। लेबर कहाँ मिलता है, सोसाइटी में मिलता है, ठीक है। उसको आउटपुट बनाते हैं और वापस मार्केट में ही बेचते हैं, मार्केट में बेचते हैं मतलब सोसाइटी में ही वापस उस सामान को क्या करते हैं हम लोग बेचते हैं। तो हम लोगों को सोसाइटी में कस्टमर रहता है, सप्लायर रहता है, कॉम्पिटिटर रहता है, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ट्रेड यूनियन है, और भी बहुत सारा चीज है। इन सब ग्रुप्स क्या है, आपका इन्वायरमेंट का एक पार्ट है, और इन लोग का एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखते हैं हम लोग मीनिंग पढ़ते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम, पूरा जितना है यहाँ पे, जितना हम लोग पढ़े, ये सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर जो आपका बिजनेस को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और ये इन्फ्लुएंस मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब मेरा कंट्रोल इंटरनल मामला में, एक्सटर्नल मामला में नहीं है। कल बीजेपी गवर्नमेंट रहेगा या कांग्रेस गवर्नमेंट रहेगा, कल सीजेपी प्रोटेस्ट होगा, कल ईरान इराक के बीच में लड़ाई होगा या नहीं होगा, ये सब मेरा कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। इट हैज बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। देखो थ्रेट्स का मतलब होता है जो आपका बिजनेस को नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचाएगा, और अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है जो आपका बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा, मतलब अपॉर्चुनिटी जो फ्यूचर में आपको पॉजिटिव इंपैक्ट पहुंचा सकेगा। क्लियर है। थ्रेट देखो क्या बोला, नेगेटिव चेंजेस दैट ऑकर्ड इन बिजनेस एनवायरनमेंट, और जो आपका बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन को चलने में क्या करता है, दिक्कत देता है। ऑन द अदर हैंड अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चेंजेस जो आपका बिजनेस को अच्छा करने में, इंप्रूव करने में हेल्प करता है। क्लियर है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट से हम लोग को क्या, मैनेजर को क्या करता है, आइडेंटिफाई कर सकता है कि मेरा भाई क्या थ्रेट्स है और क्या अपॉर्चुनिटीज। अगर अपॉर्चुनिटीज नजर आ रहे तो वैसे प्लान पॉलिसी बनाएंगे ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, और अगर थ्रेट होगा तब भी हम प्लान पॉलिसी बनाएंगे ताकि हमको कम से कम नुकसान पहुंचे। क्लियर है। फीचर्स पढ़ते हैं हम लोग। फीचर्स क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का, सबसे पहला क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्सेज है। एक्सटर्नल फोर्सेज मतलब जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट के, मेरे बिजनेस के बाहर का मामला है ये सब चीज, ठीक है। देखो एग्रीगेटिव इन नेचर है, मतलब जितना भी आपका एनवायरनमेंट में हो रहा सबको जोड़ देंगे, वो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्सेज होगा। और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने बिजनेस को क्या करता है, वो इम्पैक्ट पहुंचाता है, इफेक्ट करता है। क्लियर है। आगे पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। देखो आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, वो आपका क्या करता है, स्पेसिफिक भी आपको पहुंचा सकता है इफेक्ट, और जनरल फोर्सेस भी होता है। सर स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक मतलब जो सिर्फ और सिर्फ मेरा बिजनेस को ही इम्पैक्ट पहुंचेगा। जैसे एग्जाम्पल लीजिएगा, मान लो एग्जाम्पल हम आपको लेते हैं, क्या एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा कस्टमर्स है, मेरा कस्टमर्स को हम ये पेन बेचते थे, ठीक है। लेकिन मेरा कस्टमर, मान लीजिए लिनोवो का पेन है, किसका पेन है, लिनोवो का पेन है, ठीक है। अब मेरा कस्टमर लोग का ना टेस्ट चेंज हो गया, वो लोग आईफोन की तरफ में मूव हो गया। तो ये जो आईफोन की तरफ में मेरा कस्टमर लोग का टेस्ट चेंज हो गया, तो एक्सटर्नल फोर्सेस है मेरा, और किसको प्रभाव पहुंचाया, हमको पहुंचाया, सिर्फ डायरेक्टली हमको ही पहुंचाया। तो ये क्या आपका स्पेसिफिक फोर्सेस है, जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को, हमारा ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट पहुंचाएगा। और क्या है सर, सप्लायर जिससे हम माल खरीदे थे वो हमको देने से इनकार कर दिया, वो हमको अपना सामान नहीं दे रहा, तो ये किसको इफेक्ट करेगा, सिर्फ हमको इफेक्ट करेगा। क्लियर है। तो स्पेसिफिक फोर्सेज में देखते पढ़ते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, और जनरल फोर्सेज में आते हैं हम लोग, पहले पढ़ लेते हैं। जनरल फोर्सेज मतलब जो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, बल्कि ओवरऑल जितना भी इन्वायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको प्रभाव पहुंचाएगा। जैसे एग्जाम्पल, जीएसटी का रेट बढ़ गया, तो जीएसटी का रेट सिर्फ मेरे लिए नहीं बढ़ा, पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए बढ़ा। तो इंडिया के अंदर जितना भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, जितना भी बिजनेस होगा, सबको प्रभाव पहुंचाएगा। किसी के लिए बेनिफिट होगा, किसी के लिए नुकसान होगा। क्लियर है। सरकार चेंज हो गया, तो सरकार चेंज होगा तो सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। रूल्स एंड पॉलिसीज चेंज हो गया तो सबके लिए होगा। जैसे आप लोग का सिलेबस चेंज हो गया, एमसीक्यू मोड में आ गया, डिस्क्रिप्टिव मोड में, तो सिर्फ एक इंसान को, एक कोचिंग को प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बल्कि जितना ही कोलकाता में एक कोचिंग से वेस्ट बंगाल में सबको दिक्कत हुआ। तो ये हुआ जनरल फोर्सेस। पढ़ते हैं हम लोग जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्सेस में क्या होता है, और इनके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी चैप्टर में, जिसको डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमेंशन। थोड़ी देर में हम लोग आएंगे वहां पे। पढ़ते हैं बाबू, स्पेसिफिक फोर्सेस में क्या बोला है। बिजनेस एनवायरनमेंट में स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस दोनों आता है, ठीक है। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होता है, स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस है जो इंडिविजुअल बिजनेस को इफेक्ट पहुंचाता है, इंडिविजुअल बिजनेस को डायरेक्टली इमीडिएटली किसी को इफेक्ट पहुंचाएगा। इसमें क्या क्या आता है याद रखिएगा, इसमें क्या क्या आता है स्पेसिफिक फोर्सेस में, इन्वेस्टर्स आता है, इन्वेस्टर हमको पैसा देने से इनकार कर दिया, कस्टमर मेरा सामान खरीदने से इनकार कर दिया, कॉम्पिटिटर आ गया तो कॉम्पिटिटर आने से सिर्फ हमको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सप्लायर हमको सामान देने से इनकार कर दिया, या देर सवेर से सामान पहुंचा रहा है हमको सप्लायर, तो ये डायरेक्टली मेरा बिजनेस को इफेक्ट पहुंचाएगा। तो ये क्या है, स्पेसिफिक फोर्सेज है। क्या है, स्पेसिफिक फोर्सेज। याद रखिएगा, इन्वेस्टर्स, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, ये किसका है, स्पेसिफिक फोर्सेज का पार्ट है। अब आते हैं हम लोग जनरल फोर्सेज में। देखो हम ग्रीन हाईलाइट कर दिया। जनरल फोर्सेज वो है जो ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट पहुंचाता है, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल,
इकोनॉमी में चेंजेस आ गया, जैसे मान लो आपका हम लोग का इकोनॉमी क्या मिक्स इकोनॉमी है, कल कैपिटलिस्ट हो गया या सोशलिस्ट हो गया, ठीक है, तो मेरा सबके ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट पहुंचाएगा, ठीक है। या फिर तुम्हारा मान लो इन्फ्लेशन आ गया, इकोनॉमी का पार्ट, इकोनॉमिक्स का जितना भी चीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, इन्फ्लेशन आ गया, डिफ्लेशन आ गया, तो सिर्फ मेरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं आया, पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए आया। क्लियर है। दूसरा क्या, सोशल, सोशल मतलब समाज जो हम लोग का है वो चेंज होगी। जैसे एग्जाम्पल, जैसे जैसे जिंजी वगैरह लोग का अपब्रिंगिंग हो रहा है, तो हम लोगों का क्या हो रहा है, समाज में ड्रास्टिकली चेंजेस आ रहा है। पहले कपड़ा वगैरह पहनने का जो पुराना जमाना का जो हम लोग का कस्टम चलता था, वो अब कस्टम धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। जिंजी वगैरह जैसे जैसे बढ़ रहा, फास्ट फूड वगैरह का क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है। उसी तरह अगर समाज मान लो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गया, बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गया, तो जिम वगैरह ज्यादा खुलेगा, फिर आगे हेल्थ का एसेंशियल प्रोडक्ट ज्यादा निकलेगा, ठीक है, हेल्दी खाना ज्यादा निकलेगा, जो अचड़ कचड़ जो खाना रहता है जो हम लोग का हेल्थ को खराब इफेक्ट पहुंचाता है, जंक फूड वगैरह, उसका सेल वगैरह कम हो जाएगा। तो अगर मान लो हम जंक फूड का बिजनेस कर रहे हैं और सोशल एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो मेरा बिजनेस को क्या होगा, नुकसान पहुंचाएगा। फास्ट फूड का मेरा बिजनेस है, हेल्थ कॉन्शियस होगी, अगर एनवायरनमेंट मतलब समाज चेंज हो गया, सोशल एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो मेरा बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज होने से भी बिजनेस को क्या पहुंचाता है, इफेक्ट पहुंचाता है। जैसे हम लोग पढ़ाई करते थे व्हाइट बोर्ड में, अभी हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ या आईपैड वगैरह के साथ हम आप लोग को पढ़ा रहे, तो टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर में क्या चेंजेस होगा टेक्नोलॉजी से, इससे मेरा बिजनेस को क्या इफेक्ट पहुंचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, 5 चीज। फिर क्या, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल चेंजेस होने की वजह से मान लो इराक ईरान के बीच में वॉर हो गया, इसके वजह से पूरा ऑल ओवर इंडिया में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होता है, बिजनेस को इफेक्ट पहुंचता है, ठीक है। और लास्ट क्या, आपका लीगल इन्वायरमेंट चेंज होना है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हम अल्कोहल का बिजनेस करते हैं, ह्यूमन अल्कोहल लीकर बनाने का बिजनेस करते हैं, कल गवर्नमेंट आकर के बोल दिया कि मतलब लीकर के ऊपर हम टैक्स ज्यादा लगाएंगे या फिर लीकर का बैन कर देंगे, तो इसके वजह से मेरा बिजनेस को क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो ये लीगल इन्वायरमेंट है। क्लियर है। उसी तरह हम कोई और कंट्री में जाकर के अपना सामान बेचने मांग रहे, तो वहां का लॉ वगैरह को हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सब लीगल इन्वायरमेंट भी हम लोग का बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करता है, इफेक्ट पहुंचाता है। और इसको शॉर्ट में हम लोग ये जितना 5 इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, ये कौन सा फोर्सेज है बाबू, ये आपका जनरल फोर्सेज है। कौन सा फोर्सेज है, याद रखिएगा, जनरल फोर्सेज। स्पेसिफिक फोर्सेज में क्या क्या आता है, ये आता है ये, और जनरल फोर्सेज में ये सब आता है। जनरल फोर्सेज को समझने के लिए, याद करने के लिए शॉर्ट कीवर्ड क्या, स्लिप्ट, S for social, L for legal, E for economical, P for political, T for technological। क्लियर है। ऐसे करके आगे पीछे कर करके आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग फीचर्स में, क्या है, थर्ड, इंटर रिलेटेडनेस है। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या होता है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट एक का चेंजेस होने की वजह से दूसरा में इन्फेक्ट आता है। हर चीज एक दूसरा से क्या, इंटर रिलेटेड है, एक का चेंज होने की वजह से दूसरा में भी इफेक्ट आएगा, वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल, जितना ज्यादा हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, फास्ट फूड का सेल वगैरह बढ़ेगा। जितना ज्यादा हम लोग का हेल्थ कॉन्शियस होंगे, उतना ज्यादा जिम वगैरह या फिर प्रोटीन पाउडर वगैरह का सेल क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसी तरह बोला इंटर रिलेटेडनेस की वजह से, ठीक है। पॉलिटिकल चेंजेस होगा तो जाहिर सा बात है, देखो कोई अगर पॉलिटिकल मतलब कोई सरकार चेंज होगा तो इकोनॉमी में भी चेंजेस आएगा। मोदी जी जो जो लॉ को लाए होंगे, दूसरा जैसे एग्जांपल हम लोग का वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, ममता बनर्जी का जब तक सरकार था, टीएमसी कांग्रेस का, तब तक का क्या हो रहा था, आप लोग को कन्याश्री, युवाश्री, अखियाश्री, ये सब आप लोग को मिल रहा था। लेकिन अभी हम लोग का बीजेपी गवर्नमेंट है, शुभेंदु अधिकारी का, तो वहाँ सब लीगली मतलब पॉलिटिकल चेंज होने की वजह से बहुत सारा इकोनॉमी में भी चेंजेस आया है। आया समझ में। तो इंटर रिलेटेडनेस होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है बाबू, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड नहीं है। हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहता है। तुम देखो हर दिन टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहा है, हर दिन पॉलिटिकल चेंजेस आ रहा है। आज ईरान और इसराइल में सेटलमेंट हो रहा है, फिर कल लड़ाई हो जा रहा है, अमेरिका बीच में इन्वॉल्व हो रहा है, वहां से रशिया यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रहा है। तो ये क्या है, डायनेमिक है, बहुत ज्यादा चेंजेस होते रहता है इसमें, ठीक है। फ्लेक्सिबल, ये स्टेटिक नहीं है। इसी के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को हमेशा स्कैन करना, मॉनिटर करना मैनेजर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी कंटिन्यूअसली, ताकि हम लोग क्या कर सके, अच्छा चेंजेस ला सके, अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सके और थ्रेट को कम से कम कर सके। थ्रेट मतलब कांस्टेंट जो हम लोग का नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचा सकता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनसर्टेन, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है वो अनसर्टेन है। इस मतलब फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा उसको प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। अनसर्टेन है बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी हम लोग उसको फ्यूचर में फोरकास्ट करना है, मतलब फ्यूचर के बारे में जानना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। देखो लिखा हुआ बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा चेंजेस होते रहता है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो ये इसको मतलब जो है
स्कैन करना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ज्यादा पेचीदा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोग का बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पहुंचाता है। जैसे एग्जांपल, बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस होता है वो हम लोग का बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत हेवी इंपैक्ट पहुंचाता है। अब वो इंपैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब कोई जरा सा चेंजेस हुआ, हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा मतलब जो है इम्पैक्ट पहुंचाया होगा। आपको बहुत बड़ा चेंजेस होता है, उसके वजह से बहुत छोटा मोटा हम लोग का बिजनेस में इम्पैक्ट पहुंचाता है। ऐसा भी होता है। तो कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोग को पहचानना कि कितना हमारा बिजनेस में इम्पैक्ट पहुंचेगा, कितना नहीं पहुंचेगा, ये पहचानना, ये स्कैन करना बहुत ज्यादा दिक्कत वाला टास्क है। पढ़ते हैं हम लोग। This is very high degree of complexity in temporary business environment. This complexity because of two factor diverse change होते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब क्या होता है ना, ये वर्ड को याद रखना। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना वो अलग अलग एरिया में अलग अलग इम्पैक्ट पहुंचाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम आपको दे कि आप लोग का जैसे मान लीजिए यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर जो है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का ट्रेडिशन है, यहाँ का जो अटायर है कपड़ा वगैरह का, वो डिफरेंट है। साड़ी वगैरह कहाँ इम्पैक्ट पहुंचाएगा? साड़ी वगैरह का सेल वगैरह आपका इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सब जगह में सेल होगा। लेकिन आप वहीं पर वेस्टर्न में चले जाओगे तो वहां पे साड़ी वगैरह का बिजनेस उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। तो रिलेटिव कंसेप्ट है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो अलग अलग एरिया में अलग अलग इम्पैक्ट पहुंचाता है। देखो यही लिखा हुआ है, बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होता है, डिफर होता है, अलग नेशन के लिए अलग है, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे पहुंचाते हैं थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। हम थ्रेट्स के मतलब आपको पहले भी बता चुके हैं। थ्रेट्स मतलब जो आपका बिजनेस को नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचाता है, और अपॉर्चुनिटीज मतलब जो आपका बिजनेस को पॉजिटिव इंपैक्ट पहुंचाता है। थ्रेट्स को कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का, कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा पढ़ते हैं। सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को हम लोग पढ़ते किस लिए है? सबसे पहले इससे क्या होता है, हम लोग को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हम लोग क्या चीज आइडेंटिफाई कर पाते हैं? अब आइडेंटिफाई हम लोग कर पाते हैं कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज, आइडेंटिफाई हम लोग कर पाते हैं थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को। अगर थ्रेट से, उस थ्रेट से बचने का कोशिश करेंगे, अपॉर्चुनिटीज है तो उसको सबसे पहले ग्रैब करने का कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, हम अपना कॉम्पिटिटर से वन हैंड क्या रहेंगे, अपर रहेंगे, और मेरा बिजनेस को ज्यादा बेनिफिट पहुंचेगा। देखो पढ़ो क्या लिखा, बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स मेनी अपॉर्चुनिटीज टू द फर्म टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। अपॉर्चुनिटीज आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो चेंजेस हो रहा है उससे आपका ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव इंपैक्ट पहुंचेगा, आपका परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देगा। ठीक है, इसके वजह से आप अच्छा से अगर स्कैन कर लियो तो आप अर्ली स्टेज में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हो, और इससे क्या होगा, आपका कॉम्पिटिटर आपसे हमेशा क्या रहेगा, पीछे रहेगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। क्लियर है? उसी जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ, मारुति कंपनी जब इंडिया में आ रहा था, मारुति कंपनी जब इंडिया में आ रहा था अपना कार वगैरह का सेल करने के लिए, तो नेरोलैक कंपनी सबसे पहले इस बात को स्कैन कर लिया था कि गाड़ी आएगा तो जाहिर सा बात है उसको पेंट करने के लिए मारुति कंपनी को जरूरत पड़ेगा। तो हम क्यों ना अपना बिजनेस को इस तरह इस मतलब एक्सपैंड करें कि मारुति कंपनी कल अगर कलर करने के लिए अपना कार वगैरह को, उसका टेंडर हमको दे दे। और यही हुआ, मारुति कंपनी अपना कार का टेंडर किसको दे दिया, नेरोलैक कंपनी को। इससे क्या हुआ, नेरोलैक कंपनी का अपर हैंड हो गया, बाकी सब कंपनी उससे क्या हो गया, जो पेंट का बिजनेस कर रहा था वो नेरोलैक कंपनी से पीछे हो गया। देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हम लोग। दूसरा क्या है इंपॉर्टेंस, आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। आपको अगर पहले से पता चल गया कि मेरा ये थ्रेट्स है, तो आप पहले से अपने आप को क्या करोगे, तैयार करोगे, ताकि आपका बिजनेस को जो इम्पैक्ट पहुंचेगा वो कम से कम हो। एग्जाम्पल देखो, मान लो हमको अभी से पता चल गया कि फ्यूचर में जो है वो कोविड आने वाला है, फिर से दोबारा लॉकडाउन वाला सिनेरियोज आने वाला है, अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो। ठीक है, लेकिन अगर आ गया, हमको पहले से पता चल गया, तो हम अपना बिजनेस को उसी तरह क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। और इससे क्या होगा, जैसे ही अगर फ्यूचर में लॉकडाउन का सिचुएशन आएगा, बाकी सब कंपनी उससे कोप अप करने में इतना टाइम लगेगा और हम पहले ही कोप अप कर चुके होंगे। इससे क्या होगा, मेरा थ्रेट्स मेरा क्या हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। पढ़िएगा, थ्रेट्स एक एक्सटर्नल इन ट्रेंड है जो आपका बिजनेस को क्या करता है, हिंड्रांस पहुंचाता है, दिक्कत पहुंचाता है। अगर आपको पहले से पता चल गया थ्रेड्स के बारे में, तो आप काउंटर में एक स्ट्रेटेजी बना लोगे।
स्ट्रेटेजी, जैसे मारुति कंपनी को पहले पता चल गया कि बहुत सारा फॉरेन कंपनी भी इंडिया में अपना कार का बिजनेस लेकर के चल आने वाला है, तो मारुति कंपनी क्या किया, अपना सेल वगैरह अपना ब्रांड को और बड़ा किया ताकि वो लोग उस कंपनी से क्या कर सके, जो फॉरेन कंपनी आने वाले उससे वो लोग मतलब जो कॉम्पीट कर पाए नेक टू नेक। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग का मतलब होता है अक्वायर करना। जैसे एग्जांपल हमको पता चल गया, जैसे बात को समझो, हमको पता चल रहा है कि फ्यूचर में जो है ना वो आपका पेट्रोल वगैरह का क्राइसिस आने वाला है, एथेनॉल वगैरह का आपको पता ही है अभी कितना ज्यादा मार्केट में हल्ला चल रहा है, ठीक है। अगर हमको पहले से पता चल गया कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, अपना गाड़ी का, मान लो मेरा ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है, कार वगैरह हम बनाते हैं, तो हम अपना गाड़ी वगैरह कैसे बनाएंगे, बैटरी वाला बनाएंगे, इलेक्ट्रिक कार वगैरह बनाएंगे। इससे क्या होगा, कल अगर फ्यूचर में चेंजेस आएगा भी तो हम पहले से रिसोर्सेज वगैरह क्या कर सकेंगे, इकट्ठा कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए पेन बनाने के लिए प्लास्टिक का जरूरत है और हमको पता है फ्यूचर में इस प्लास्टिक का जो है ना बहुत ज्यादा क्राइसिस होने वाला है, तो हम पहले से क्या करेंगे, रिसोर्सेज को पहले से खरीद कर करके होल्ड कर करके रख लेंगे गोडाउन में, ताकि फ्यूचर में अगर क्राइसिस हुआ भी तो मेरा बिजनेस को उतना इम्पैक्ट ना पहुंचे। क्लियर है? नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम लोग। कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। रैपिड चेंजेस देखो, आपको पता है इन्वायरमेंट डेली क्या हो रहा है, चेंजेस होते रह रहा है कुछ ना कुछ, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। आज टेक्नोलॉजी कुछ और है, कल टेक्नोलॉजी कुछ और है। इससे क्या होगा, आपका रैपिड चेंजेस जितना भी हो रहा है उन लोग को आप कोप अप कर सकते हो, उन लोग को आप टैकल कर सकते हो इजी। बाकी बिजनेस उतना जल्दी स्कैन नहीं करेगा तो उन लोग उतना जल्दी टैकल नहीं कर पाएगा, आप पहले से स्कैन कर लोगे तो आप जल्दी से जल्दी टैकल कर सकोगे, अंडरस्टैंड कर सकोगे ये चेंजेस को आप लोग। ठीक है, ठीक, आइए पढ़ते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग हेल्प द कंपनी टू स्कैन अंडरस्टैंड चेंजेस। इससे क्या होगा, आपका इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे से क्या कर सकेगा, कोप अप कर सकेगा, और ये चेंजेस को हम लोग जल्दी से जल्दी अक्वायर कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल, मान लें कोविड वाला सिचुएशन है, तो हम अपना भाई परफॉर्मेंस को, अपना पॉलिसीज को, क्लास लेने का तरीका को, क्लास लेने का टाइमिंग को क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हम जो चेंजेस आ रहा है उसको हम कोप अप कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। असिस्ट मतलब होता है हेल्प करना। अब आप पहले से बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर लोगे, मॉनिटर कर लोगे, तो आप अपना पॉलिसी वगैरह जल्दी से जल्दी क्या कर पाओगे, चेंजेस कर पाओगे। जैसे एग्जांपल्स वगैरह ले लो, हमको पता है एग्जांपल, जैसे आपको आईटीसी कंपनी, ठीक है, आईटीसी कंपनी को आप जानते हो, जो तुम्हारा है होटल्स वगैरह। आईटीसी कंपनी जो पहले से जान लिया था कि फॉरेन टूर एंड ट्रेवल्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं, तो वो लोग अपना बिजनेस को क्या किया, टूरिज्म प्रमोट करने के लिए वो लोग क्या क्या होटल्स वगैरह खोला, वहाँ का पॉलिसी फॉर्मुलेशन वगैरह चेंज किया। अब अलग अलग कंट्री का अलग अलग पॉलिसी होगा, अलग अलग फॉर्मुलेशन होगा, उन सबको हमको समझना पड़ेगा, उन सबको क्या करना पड़ेगा, देखते हुए अपना बिजनेस को रन करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल, हम अभी बिजनेस मान लो ऑफलाइन बिजनेस कर रहे थे, शर्ट्स का मेरा बिजनेस था, शर्ट ऑफलाइन बिजनेस कर रहे थे, लेकिन हमको पता चल गया कि फ्यूचर में ये सब ऑनलाइन वगैरह सेल होने वाला है, तो ऑनलाइन सेल करने के लिए ऑनलाइन का लॉ वगैरह जानना पड़ेगा। ऑनलाइन का लॉ जानेंगे, क्योंकि इंटरनेट में माल सेल हो रहा है, तो इंटरनेट का लॉ हमको जानना बहुत जरूरी है। इंटरनेट का लॉ जानेंगे, उसी के हिसाब से हम क्या बनाएंगे, अपना बिजनेस का पॉलिसीज फॉर्मुलेशन वगैरह करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में आपका इंप्रूवमेंट भी आता है, आप पहले से स्कैन कर लोगे, आप पहले से जान लोगे, तो इसी हिसाब से आप अपना बिजनेस को रन करोगे, तो आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली क्या होगा, अच्छा होगा। यही चीज नोकिया वाला लोग नहीं किया था, जिसके वजह से मार्केट से क्या हो गया, बोलो, गायब हो गया। क्लियर है? मतलब कांस्टेंट आई आंख रखना पड़ेगा, नजर रखना पड़ेगा हम लोग को कि क्या क्या चेंजेस हो रहा है, क्या क्या चेंजेस नहीं हो रहा। अगर लाइफ लॉन्ग आपको रन करना है, अपना बिजनेस को लंबे समय के लिए चलाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा बिजनेस एनवायरनमेंट को, मॉनिटर करना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से अपना परफॉर्मेंस को भी क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, वही हिसाब से हम सामान बनाएंगे। क्लियर है? चलिए, जैसे एग्जांपल तुम देखोगे, पहले एलसीडी टीवी था, अभी एलईडी आ गया, कर्व टीवी आया। क्या चाहिए कस्टमर्स को, उसी हिसाब से वो सामान क्या कर रहा है, बना करके दे रहा है। क्लियर है? इमेज बिल्डिंग। आप अगर अच्छा स्कैन करोगे, अच्छा मॉनिटर करोगे, तो आपका मार्केट में क्या होगा, इमेज बनेगा। एग्जांपल्स देखो, जैसे एग्जांपल्स क्या होता था पहले, जब हम लोग पढ़ाई करते थे सीएस का, तो ऑफलाइन भी कोचिंग वगैरह ज्यादा चलता था, ठीक है। कोलकाता में जैसे गिरीश पार्क में, शोभा बाजार में,
एमजी वगैरह में बहुत सारा कोचिंग्स वगैरह ऑफलाइन चलता था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन आया तो सब अपना बिजनेस को क्या किया, ऑनलाइन मोड में शिफ्ट किया। पीडब्ल्यू आने के बाद, फिजिक्स वाला आने के बाद सब का सब क्या किया, ऑफलाइन कोचिंग बंद कर करके ऑनलाइन मोड में चले आया। इससे क्या हुआ, आपका इमेज बिल्डिंग होने लगा। अब पीडब्ल्यू समझा कि लोग, बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को क्लास कैसा मोड में चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, कितना वैलिडिटी चाहिए। जैसे बहुत सारा क्लास 11 महीना का होता, कोई कोई बच्चे को 15 महीना का चाहिए, कोई 18 महीना का चाहिए क्लासेस वगैरह। उस हिसाब से वो क्या क्या अपना बिजनेस का पॉलिसीज वगैरह फॉर्मुलेशन करने लगा, वही हिसाब से अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने लगा। इससे क्या हुआ, उन लोग का इमेज बिल्ड हुआ। और आज देखोगे ऑनलाइन कोचिंग्स वगैरह सीएस में भी पीडब्ल्यू बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। इवन बहुत सारा ऑफलाइन कोचिंग को बंद करना पड़ा अपना कोचिंग्स वगैरह को, या उन लोग को बहुत खराब इंपैक्ट पहुंचा। किसके वजह से, पीडब्ल्यू के आने के वजह से। क्यों, क्योंकि पीडब्ल्यू का इमेज बिल्ड हुआ, क्योंकि वो लोग अपना स्कैन कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर रहा है कि बच्चे को क्या चाहिए, वही हिसाब से वो अपना चेंजेस ला रहा है अपना बिजनेस में। कस्टमर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, कस्टमर को क्या चाहिए वही चीज, वही ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। और कंटिन्यूअस लर्न करना पड़ेगा कि कैसे हम लोग को चेंजेस करना है, क्या चेंजेस करना है, नहीं करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। क्लियर है बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक रिजिड प्रोसेस नहीं है, बल्कि क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है। क्लियर है। अब आते हैं बाबू कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, जो हम लोग बोले थे कि ऊपर जनरल फोर्सेस था, एक आपका स्पेसिफिक फोर्सेस था। जनरल फोर्सेस में हम लोग 5 चीज पढ़े थे, स्लेप, सोशियोलॉजिकल, सोशल, एल फॉर लीगल, टी फॉर इकोनॉमिक, पी फॉर पॉलिटिकल और टे फॉर टेक्नोलॉजिकल। देखो वही चीज यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यही आपका है, ये जितना है ये वाला, ये पार्ट्स आप लोग का अभी नीचे बुक में भी नहीं है, आगे डिस्कस नहीं किया, सिर्फ डायग्राम बता दिया। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो कंपोनेंट्स है वो इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल मतलब जब आपका बिजनेस के अंदर से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, मतलब अपॉर्चुनिटीज, मतलब इन्वायरमेंट मतलब क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब क्या, इनर भी और आउटर भी। ठीक है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या आता है, आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स। आपका ऑब्जेक्टिव्स बढ़ेगा तो आपका बिजनेस में भी इम्पैक्ट पहुंचेगा, आप उस ज्यादा परफॉर्म करोगे। आपका ऑब्जेक्टिव घट जाएगा तो आप परफॉर्मेंस भी क्या करोगे, कम कर दोगे। पॉलिसीज, आप अपना पॉलिसीज को चेंज करोगे तो आपका बिजनेस को हो सकता है उस पॉलिसीज के वजह से बेनिफिट भी पहुंचे और नुकसान भी पहुंच सकता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की वजह से भी, ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। जैसे एग्जांपल, इंडिया के टीम में कैप्टन किसको बनाई, नहीं बनाई, इसकी वजह से पूरा ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट पहुंचता है। ठीक है, मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा अच्छा है तो आपका बिजनेस को अच्छा है, मतलब इम्पैक्ट पहुंचाएगा, खराब है तो खराब इम्पैक्ट पहुंचाएगा। तो ये सब आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो आपका बिजनेस के अंदर से आपको इम्पैक्ट पहुंचेगा। इधर पॉजिटिव पहुंच सकता है या नेगेटिव पहुंच सकता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या है, जो बाहर से आपको पहुंचेगा, उसमें माइक्रो, जो इसको ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, उसमें क्या क्या कस्टमर सप्लायर जो हम लोग पढ़े थे, ये भी आपका क्या है, स्पेसिफिक फोर्सेस का ही पार्ट है। ठीक है, स्पेसिफिक फोर्सेस का पार्ट है, लेकिन ये आपका जनरल फोर्सेस का पार्ट है। जनरल फोर्सेस को मैक्रो एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, और यही आप लोग का पार्ट है। देखो इंटरनल एनवायरनमेंट में यही चीज को वापस लिख दिया। ठीक है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, कस्टमर्स वगैरह ये सब आपका क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है, ये जो था ये आपका इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट था। ठीक है, लेकिन ये क्या है आपका स्पेसिफिक, सॉरी हाँ स्पेसिफिक फोर्सेज है, एक्सटर्नल का स्पेसिफिक है। और ये अभी हम लोग जो पढ़ने वाले ये एक्सटर्नल का क्या है, जनरल है। एक्सटर्नल का जनरल फोर्सेज है, जो हम लोग पढ़ने वाले, नीचे ये रहा, ये रहा। क्लियर है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्या क्या डायमेंशन है। सबसे पहले 5 डायमेंशन हम बता चुके, आपका स्लेप्ट, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ भी स्लेप्ट। क्लियर है, आते हैं पढ़ते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यही से आप लोग का क्वेश्चन आएगा, एक बार पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब जो आपका इकोनॉमी में चेंजेस होगा, इकोनॉमिक्स में जितना भी आप कुछ पढ़े हो वो जो चेंजेस होगा इकोनॉमिक सिस्टम में, मतलब आपका सिस्टम अभी तक का मान लीजिए मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम था, अब कैपिटलिस्ट हो रही है, सोशलिस्ट हो रहा था, इससे आपका बिजनेस का इम्पैक्ट पहुंचेगा। ठीक है, पॉलिसीज वगैरह चेंज हुआ, कंट्री का कंडीशन चेंज होगा, इकोनॉमी में चेंजेस आएगा, इन सब से आपका बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पहुंचेगा। अगर वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पहुंचा तो वो आपका अपॉर्चुनिटी बन गया, और नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचा तो वो आपका थ्रेड या कॉन्स्टेंट बन गया। पढ़ते हैं इकोनॉमिक सिस्टम जैसे चेंज हुआ, ये सबको याद रखिएगा, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होने की वजह से। ठीक है,
इसमें क्या क्या है आते हम लोग पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल, इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिस्ट है, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है। इन सब का चेंज होने की वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट में भी चेंज आएगा। जैसे नॉर्थ कोरिया में क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है। कल वहां का किम जोंग मान लो कुछ मर वगैरह गया तो वहां का बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आएगा। क्लियर है। इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे नेपाल में तुम देखे हो वहां का सरकार गिर करके जिंजी आया था, तो जाहिर सा बात है वहां का इकोनॉमी में भी चेंजेस आया होगा। वहां जिंजी का इकोनॉमी में चेंज लाने की वजह से जाहिर सा बात है बिजनेस एनवायरनमेंट में भी क्या हुआ होगा, बहुत सारा बिजनेस जो नेपाल में उन लोगों को इम्पैक्ट पहुंचा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव पहुंचा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमी पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट। मान लो मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, अब गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पॉलिसी को चेंज कर दिया, मान लो टैक्स ज्यादा लगा दिया तो मेरा बिजनेस को नुकसान पहुंचेगा, टैक्स कम कर दिया, सब्सिडी देने लगा तो मेरा बिजनेस को फायदा पहुंचेगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने से आपका बिजनेस को इम्पैक्ट पहुंचता है। वो इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है। नेशनल इनकम चेंज होने की वजह से, प्राइस बढ़ जाने की वजह से, मतलब इन्फ्लेशन आने की वजह से, डिफ्लेशन आने की वजह से, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाने की वजह से। मान लो हमको पैसा की जरूरत है शेयर मार्केट से और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, डिवेंचर से हम पैसा उठा रहे थे लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो हमको पैसा उठाना महंगा पड़ेगा, तो हम नहीं उठा पाएंगे मार्केट से पैसा। अब मार्केट से पैसा नहीं उठा पाएंगे तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, मेरा बिजनेस को नुकसान होगा। उसी तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा तो हम ज्यादा पैसा मार्केट से उठाएंगे, ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। क्लियर है। तो ये आपका बिजनेस का इम्पैक्ट पहुंचाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जैसे बैंक इंटरेस्ट अगर गिर गया तो इसके वजह से आपका सामान का, गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। उसी तरह इनकम, अगर लोगों का इनकम बढ़ गया तो इससे भी आपका सामान, गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी तरह इनकम गिरेगा लोगों का तो आपका डिमांड भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इन्फ्लेशन अगर आ गया बहुत ज्यादा तो आपका बिजनेस का कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसी तरह डिफ्लेशन आएगा तो आपका बिजनेस का कॉस्ट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ये सब हम लोग ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोशल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, जो आपका समाज में चेंजेस आ रहा है। इकोनॉमी मतलब तो समझ में आ गया, इकोनॉमी में चेंजेस आया, समाज में ट्रेडिशन चेंज हुआ, वैल्यूज लोगों का चेंज हो गया, समाज में सोशल ट्रेंड्स आए। जैसे एग्जांपल, अभी बैगी कपड़ा का ज्यादा, तुम्हारा ये ढीला ढीला कपड़ा का ज्यादा ट्रेंड आ गया, तो जो पहले जो मतलब टाइट वगैरह कपड़ा वगैरह पहनता हो, बिजनेस करता हो, उन लोगों को नुकसान पहुंचा होगा। फैशन वगैरह में चेंजेस आया। ठीक है। एडुकेशन में चेंजेस आने की वजह से आपका जो समाज में चेंजेस आता है, जाहिर सा बात है एडुकेटेड पर्सन बहुत सारा चेंजेस आएगा, एडुकेटेड होगा तो लोग, एग्जांपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ेगा तो बहुत सारा डिमांड, सामान का डिमांड बढ़ेगा या घटेगा। क्लियर है। तो ये सब के चेंजेस की वजह से आपका बिजनेस में जो इम्पैक्ट पहुंचता है वो सबको क्या चेंजेस बोलेंगे, सोशल इन्वायरमेंट बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ट्रेडिशन चेंज हुआ, ट्रेडिशन चेंज हुआ, जैसे एग्जाम्पल हम लोगों का दिवाली वगैरह का ट्रेडिशन हम लोग मनाते थे, दिवाली वगैरह में क्या होगा, स्वीट्स वगैरह का बिजनेस का क्या होगा, ज्यादा सेल होगा। क्रिसमस वगैरह में केक का बिजनेस का ज्यादा सेल होगा। क्लियर है। उसी तरह वैल्यूज चेंज होने की वजह से, जैसे एग्जांपल सोशल जस्टिस, इक्वालिटी मिलेगा, इक्वालिटी मतलब लड़का लड़की को ऑर्गेनाइजेशन में सेम सैलरी मिलेगा, सेम पैसा वगैरह मिलेगा, तो इससे भी आपका बिजनेस में चेंजेस आता है। ठीक है। सोशल ट्रेंड्स, सोशल ट्रेंड मतलब हम आपको बोले अगर यूथ वगैरह अगर चेंजेस कर रहा है, हेल्थ वगैरह कॉन्शियस हो गया तो जिम वगैरह का सामान ज्यादा बिक्री होगा, प्रोटीन पाउडर का ज्यादा सेल होगा। उसी तरह अगर हम लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं होंगे तो जंक फूड का सेल वगैरह ज्यादा बढ़ेगा। तो ये सब क्या सोशल इन्वायरमेंट का चेंजेस है। इसकी वजह से क्या क्या होता है देख लीजिएगा, ये अलग को रेट कर लीजिएगा। जैसे फेस्टिवल का ज्यादा अगर हम लोग मनाएंगे तो बहुत सारा बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, स्वीट्स वगैरह का बिजनेस का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हम लोग, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंज होने की वजह से बहुत सारा मतलब बिजनेस को अपॉर्चुनिटी मिलता है, थ्रेट मिलता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आज से 5 साल पहले हम लोग व्हाइट बोर्ड वगैरह में पढ़ाते थे, लेकिन अब देखो हम लोग पढ़ा रहे कैसे, और आने वाले फ्यूचर में हो सकता है 5 साल बाद कैसा पढ़ाया जाएगा, टेक्नोलॉजी कैसा चेंज होगा, नहीं होगा, वो सब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। इसको स्कैन करेंगे, अगर मॉनिटर करेंगे और मेरा बिजनेस सही पॉलिसी बनाएंगे तो मेरा बिजनेस को बहुत बेनिफिट पहुंचेगा, नहीं करेंगे तो बिजनेस को नुकसान पहुंचेगा। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से जो आपका बिजनेस में इम्पैक्ट पहुंचाता है उसको टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये सब रीड कर लेना पूरा। पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी वगैरह का चेंज होने की वजह से आपका बिजनेस में जो इम्पैक्ट आया, वो सब इम्पैक्ट की वजह से आपका बिजनेस को पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचता है। जैसे एग्जांपल हम आपको बताया कि बीजेपी गवर्नमेंट है तो अंबानी और अडानी को बहुत बेनिफिट मिल रहा है, कल बीजेपी गवर्नमेंट चले जाएगा तो हो सकता है उन लोग का बिजनेस को क्या पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचेगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से भी आपका बिजनेस में डिफिकल्टीज आता है। क्लियर है। मान लो इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर वाला सिचुएशन हो गया, ऐसा ना हो फ्यूचर में, हम लोग यही मतलब प्रार्थना करते हैं या दुआ करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो बहुत सारा बिजनेस को क्या पहुंचता है, इम्पैक्ट पहुंचता है, बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचता है, बहुत सारा। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे पढ़ते हैं।
जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ा था जब 1977 को जनता गवर्नमेंट आया था, तो जनता गवर्नमेंट इंडिया में जब आया था तो वो क्या किया था, जितना भी विदेशी माल है उन लोग को बेचने से बैंड कर दिया था इंडिया से। इसके वजह से कोको कोला वगैरह का बिजनेस को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा था। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लीगल एनवायरनमेंट, लॉ चेंज हो गया। जैसे मान लो हम लीकर का बिजनेस कर रहे थे, कल लॉ चेंज होकर के बोला कि कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में तुम्हारा लीकर का बिजनेस नहीं चलेगा, बैन कर दिया, ड्राई स्टेट बना दिया, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस को क्या हुआ, इम्पैक्ट पहुंचा। ये पेन का बिजनेस करते थे, गवर्नमेंट ने पेन के ऊपर जीएसटी का रेट को बढ़ा दिया, मेरा बिजनेस को इम्पैक्ट पहुंचेगा। कम कर दिया तो अच्छा इम्पैक्ट पहुंचेगा। तो ये सब तो वजह से जो चेंजेस होता है इसको लीगल एनवायरनमेंट चेंज बोलते हैं। जिसमें याद रखिएगा जजमेंट ऑफ कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस, लेजिस्लेशन चेंजेस, ये सब वर्ड रहेगा, समझ जाओगे ये आपका लीगल एनवायरनमेंट की वजह से हुआ है। क्लियर है। तो यहीं तक हम लोग रखते हैं, फिर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस की वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलपीजी ग्रोथ मॉडल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एलपीजी ग्रोथ मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और उसी के साथ ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो को समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो बाबू लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक का पहुंचाओ ये वीडियो को, स्कूल ग्रुप्स में, ट्यूशन ग्रुप्स में, ताकि इससे हम लोग को मोटिवेशन मिले और फ्यूचर में हम लोग और वीडियोस ला सके। क्लियर है। इसी के साथ पढ़ाई करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। टाटा बाय बाय।